शानदार वादा नहीं दावा है। नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर केंद्र सरकार की नई पहल। 1 लाख कोरोना योद्धा तैयार करेंगे जुटी सरकार। केंद्र सरकार द्वारा टेस्ट फोर्स में जुटाया शुरुआत। लॉकडाउन को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने जारी किया दिशा निर्देश। कल से पूरी तरह से खुलेगी दिल्ली की सभी दुकानें। वहीं पार्क, स्पोर्ट्स क्लब, स्कूल, कॉलेज पर लगा रहेगा प्रतिबंध। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर कसा तंज। 12वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द करने का उठाया मुद्दा। कहा सुप्रीम कोर्ट के दखल से पहले ही लेना चाहिए था फैसला। और फिर से पटरी पर लौटेगी ट्रेन। अनलॉक के बाद रेलवे ने लिया फैसला। ट्रेनों के शेड्यूल हुए जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना योद्धाओं के लिए विशेष रूप से तैयार क्रैश कोर्स में अपनी शुरुआत की है और इस दौरान प्रधानमंत्री ने कई तरह की बातें कही। साथ ही इसके तहत देश भर में 1 लाख लोगों को कोर्स के लेस किया जाएगा और उन्हें नई चीजें सिखाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के शुक्रवार में 26 राज्यों के 111 ट्रेनिंग सेंटरों से कोविड-19 हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए विशेष रूप से तैयार परीक्षण कार्यक्रम का शुरुआत किया है। इस प्रोग्राम के तहत देश भर के 1 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स को कौशल से लैस किया जाएगा और नई चीजें सिखाई जाएगी। बुधवार को प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई है। इस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से कहा है कि हर सावधानी के साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमें देश की तैयारियों की और बढ़ाना होगा और इसी लक्ष्य के साथ आज देश में करीब 1 लाख फ्रंट लाइन के कोरोना वर्कर्स, आपको बता दें कि वॉरियर्स तैयार करने का महाअभियान शुरू किया गया है। पीएम मोदी ने कहा है कि यह कोर्स 2 से 3 महीने में ही पूरा हो जाएगा, इसलिए ये लोग तुरंत काम के लिए उपलब्ध भी हो जाएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अनलॉक डी के नए दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि कल से दिल्ली की सभी दुकानें पूरी तरह से खुल जाएंगी, लेकिन पार्क, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्कूल और कॉलेज अभी बंद रहेंगे। तो वहीं निजी दफ्तरों में अभी 50% के साथ काम कर सकेगा। अरविंद केजरीवाल ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अपनी तैयारियों पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आपको बता दें कि इस दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अनलॉक 3 के दिए गए दिशा निर्देश जारी किए हैं और इस दौरान उन्होंने कहा है कि कल से दिल्ली की सभी दुकानें पूरी तरह से खुल जाएगी, लेकिन पार्क, स्पोर्ट्स क्लब, स्कूल और कॉलेज अभी बंद रहेगा। तो वहीं निजी दफ्तर में अभी 50% के साथ ही लोग काम कर सकेंगे। दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र गौतम दिल्ली के नंदनगरी इलाके में पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी द्वारा चलाए गए अभियान जहां बूथ वहां वैक्सीन का जायजा लिया। इस साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की है। इस दौरान लोग कहते नजर आए कि कोई भी भाई 45 से ऊपर का व्यक्ति वैक्सीन से अछूता नहीं रहेगा। एक मुहिम चलाई है जहां बूथ वहीं वैक्सीन। आज हमारे नंदनगरी वार्ड को टारगेट किया गया 2 दिन के अंदर। यहां हमने 3 पोलिंग स्टेशन पर 16 बूथ में वैक्सीन लगाने का काम चल रहा है। एवरीडे कितने लोग इस करीब करा पा रहे हैं? 8 सुबह से अभी तक
माइक लेके कि भाई सब लोग वैक्सीनेशन लगवाएं, यही एक उपाय है और जल्दी से जल्दी लगवा लें। तो पूरा प्रचार अच्छे से करके सबको लेके आओ। पूरे के पूरे नंदनगरी के लोगों को 2 दिन के अंदर 22 तक चलेगा और हमारी कोशिश है कि ये हमारे पूरे नंदनगरी वार्ड में कोई भी परिवार का एक भी व्यक्ति जो जिसकी उम्र 45 साल से ऊपर है वो रह ना जाए। बैठे उनको लग चुकी है क्या बाहर? लगा रहे हैं सर। आपको लग गई है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जिन्होंने नहीं लगवाई है वैक्सीन, आप उनको भी बोलना कि वैक्सीन हमने लगवाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी सब जाके लगवाइए। और जैसे ही और वैक्सीन अवेलेबल होगी तो 18 साल और उससे ऊपर के लोगों को भी बहुत जल्दी से जल्दी हम लोग वैक्सीनेट करेंगे ताकि दिल्ली के लोगों को सुरक्षित किया जा सके। ये वैक्सीनेशन एक तरीके से सुरक्षा कवच है। सब लोग इसको एक मुहिम के रूप में, एक आंदोलन के रूप में इसको इतना तेज गति से आगे बढ़ाएं ताकि पूरे दिल्ली के सब लोग वैक्सीनेट हो जाएं और हम अपने लोगों को, अपने परिवारों को, अपने बच्चों को इस बीमारी से, कोरोना रूपी जो बीमारी है कोविड-19, इससे अपने लोगों को सुरक्षित कर सकें। तो अभी लगने के बाद आप कोई दिक्कत तो महसूस नहीं हो रही ना? ठीक है, अच्छा, नमस्कार। आप लोग अपना इंजेक्शन लगवाने के बाद ना अपने अड़ोस पड़ोस वालों को भी सबको बोलना कि भाई आप लोग भी लगवा लो, हमने भी लगवा ली, यही बचाव है। जल्दी से जल्दी अगर सब वैक्सीन लगवा लेंगे तो हम अपने लोगों को सुरक्षित कर पाएंगे। आपने देखा किस तरीके से मंत्री राजेंद्र गौतम लोगों को जागरूक करते नजर आए और इस दौरान उन्होंने जिन्होंने वैक्सीन ले लिया है उनसे भी उन्होंने अपील की है कि आगे भी जाके वे अपने गांव में आगे जाके लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने करमपुड़ी के स्थित वितरण केंद्र और वेस्ट ज्योति नगर बाबरपुर विधानसभा में चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण कर कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने कहा है कि इस तरह के दौरे वे सभी वार्डों में कर रहे हैं जिससे लोगों को तुरंत सुविधा मिल सके। बाबरपुर विधानसभा के अंदर जो राशन वितरण का कार्यक्रम हो रहा है उसके वितरण का कार्य चल रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? सब ठीक ठाक है। तो अभी हम पूरे विधानसभा के अंदर जो राशन वितरण हो रहा है, वैक्सीन हो रहा है, इन सभी कार्यों को लेकर के जनता को कोई तकलीफ तो न हो रही है, इसलिए सभी वार्डों में हमारा दौरा चल रहा है। गोपाल राय ने किस तरीके से आपने देखा राशन केंद्र का निरीक्षण किया है, इस दौरान उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दखल से काफी पहले ही 12वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द करने पर विचार करना चाहिए। बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन नियम पर भी उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने जो वार्ड, आपको बता दें कि जो बोर्ड को सुझाव दिए थे उसे बोर्ड ने ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद ने सीबीआई बोर्ड के 2021 के लिए मूल्यांकन और फॉर्मूला जारी किया है। इस फॉर्मूला के तहत 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा किए गए प्रदर्शन के आधार पर उनका 12वीं बोर्ड का परिणाम तैयार किया जाएगा। साथ ही कहा है कि केंद्र को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का इंतजार करने से बजाय बहुत पहले ही बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का विचार करना चाहिए था।
कोविड काल में थमी ट्रेनों की चाल अब रफ्तार पकड़ने लगी है। कोविड की वजह से राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही रेलवे ने ट्रेनों को पटरी पर उतारने का पूरा खाका तैयार कर लिया है। पर्यटन स्थलों पर साथ ही विभिन्न राज्यों के लिए भी ट्रेन चलाने की घोषणा की गई। यात्रियों के सहूलियत को ध्यान में रखते हुए रेलवे में कई रूट पर ट्रेनों को उतारा है। इसके ज्यादातर ट्रेन 21 जून से बहाल हो जाएंगे। आरक्षण की सुविधा भी शुरू कर दी गई है और निर्माता विष्णु देवी कटरा नई रेलवे, आपको बता दें कि नई दिल्ली कटरा और शक्ति एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन 1 जुलाई से चलेगी। इस तहत शिमला की वादियों में घूमने के लिए 21 जून से कालका शताब्दी और देहरादून शताब्दी और शिवालिक, आपको बता दें कि डिक्स ट्रेन चलेगी और इस दौरान अमृतसर के लिए भी शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को 21 जून से बहाल कर दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ ट्रेन जुलाई से पहले सप्ताह से चलेगी। इसमें मुख्य रूप से नई दिल्ली अमृतसर शताब्दी शामिल है जो कि 1 जुलाई से वापस चलेगी। कोरोना संक्रमण के घटते मामलों के बीच लंबे समय से एम्स में ओपीडी सेवाएं दोबारा शुरू होने जा रही है। इसके लिए मरीजों को इलाज के लिए अनलॉक माध्यम से अपना पंजीकरण कराना होगा। अभी सीधे अस्पताल में जाकर पंजीकरण की सुविधा नहीं मिलेगी। साथ ही इस दौरान इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों को कोरोना से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। आपको बता दें कि डॉक्टर अनलॉक रजिस्ट्रेशन करवाने वाले मरीजों को ही ओपीडी में दिखेंगे। सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वो ओपीडी के लिए तैयारी शुरू कर दें और घर, आपको बता दें कि हर दिन आने वाले नए और पुराने मरीजों की संख्या का एक प्रस्ताव बनाकर भेजें। एम्स के अन्य गंभीर बीमारियों के मरीज को भी आपातकालीन विभाग के माध्यम से भर्ती कराना शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते 6 अप्रैल से एम्स ने फैसला किया था कि अनलॉक रजिस्ट्रेशन के जरिए ही मरीज ओपीडी में देखा जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी के विभिन्न बाजारों में कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन का संज्ञान लिया है और कहा है कि इस तरह के उल्लंघन केवल कोरोना की तीसरी लहर के लिए तेज करेंगे, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकेगी। हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को इस संबंध में सख्त कदम उठाने, दुकानदारों को जागरूक करने और बाजारों और विक्रेता संघों के साथ बैठक करने को कहा है। आपको बता दें कि लॉकडाउन की ढील दिए जाने के बाद दिल्ली में बाजारों और सार्वजनिक जगहों पर बगैर मास्क के लोगों के घूमने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। साधना प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।